बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम अलैकुम। लाहौर का बदनाम ज़माना गैंगस्टर और साबिक पुलिस इंस्पेक्टर जो कि 90 की दहाई में खौफ की अलामत समझा जाता था, जिसकी 19 साल की सर्विस में उस पर पुलिस मुकाबलों में शहरियों को हलाक करने की छाप लगी। साथ ही साथ शोबिस की खवातीन के साथ रवाबित और कब्जा माफिया का साथ देने के इल्जामात भी लगते रहे। हम बात कर रहे हैं आबिद बॉक्सर की। आबिद बॉक्सर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से फारिगुल तहसील था। उसने स्पोर्ट्स कोटा पर बतौर ASI महकमा पुलिस में शमूलियत इख्तियार की और फिर सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहुंच गया। उसके बाद तरक्की करता हुआ वो इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज हो गया। मजबूत जिसामत और स्पोर्ट्स कोटा की बुनियाद पर पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने पर उसे बॉक्सर के नाम से पुकारा जाने लगा। लोग उसे आबिद बॉक्सर के नाम से पुकारते तो वो हवाओं में उड़ने लग जाता। आहिस्ता आहिस्ता आबिद बॉक्सर महकमा पुलिस में मशहूर होने लगा और उस पर कुछ नया करने की धुन सवार होने लगी। वो आला शख्सियात और पुलिस अफसरान का चहीता बन गया और पुलिस मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। उसके साथ साथ उसके जराइम पेशा अनासिर और शोबिस की शख्सियात से भी ताल्लुकात उस्तवार होने लगे। जब आबिद बॉक्सर की बहादुरी और काउंटर स्पेशलिस्ट के चर्चे आम होने लगे तो शोबिस की शख्सियात भी उस पर लट्टू होने लगी। इसी दौरान उसका मुआशका नामूर अदाकारा नरगिस के साथ शुरू हुआ। नरगिस को अपनी सिक्योरिटी के लिए बॉक्सर की जरूरत थी, चूंकि वो अपने शोहर अफजल भट्ट से जान छुड़ाना चाहती थी। दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर नरगिस की जुल्फों का पूरी तरह असीर हो गया था। सहाफी कामरान गुराया बताते हैं कि उनकी आबिद बॉक्सर के साथ पहली मुलाकात 1999 में नरगिस की भांजी की सालगिरह पर हुई। वो बताते हैं कि मैं और मेरा एक दोस्त जैसे ही तकरीब में शिरकत के लिए हॉल के अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले नरगिस ही की नजर हम पर पड़ी और उसने बेहद गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल करते हुए कहा कि आज मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अभी वो इतना ही कह पाई थी कि एक शख्स हमारे पास आकर खड़ा हो गया। नरगिस ने कहा कि ये इंस्पेक्टर आबिद हैं और इन्हें आबिद बॉक्सर के नाम से ज्यादा पुकारा जाता है। ये कहकर नरगिस ने अपने हाथों में थामे हुए नोट उस पर निछावर करना शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि मुझ समेत तमाम सहाफी बरादरी इस बात से बखूबी आगाह थी कि नरगिस और आबिद बॉक्सर के दरमियान दोस्ती से बढ़कर ताल्लुकात थे। नरगिस उस वक़्त सब्जाजार और जौहर टाउन में रहाइश पजीर थी, जहां आबिद बॉक्सर का अक्सर आना जाना रहता था। उसने नरगिस को किसी भी दूसरे शख्स से ताल्लुकात रखने पर सख्ती से मना कर दिया था, मगर छूटती नहीं मुंह को लगी हुई। मुबैना तौर पर नरगिस ने आबिद को धोखा देकर चोरी छुपे जुबैर भट्ट से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। जुबैर भट्ट फिल्म साज और कनाडा से पाकिस्तान फिल्म बनाने के लिए आया हुआ था, जिसको नरगिस ने अपने जाल में फंसा लिया। नरगिस के घर से किसी ने आबिद को खत लिखा और नरगिस और जुबैर भट्ट के ताल्लुकात का भांडा फोड़ दिया, जिस पर आबिद बॉक्सर तैश में आ गया। उसने नरगिस के घर जाकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके सर के बाल और भौंवों के बाल काट दिए। उस वक़्त नरगिस ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि आबिद बॉक्सर ने उससे 1 करोड़ का मुतालबा किया और घर के कागजात मांगे, ताहम इनकार पर उन्हें वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जबकि आबिद बॉक्सर ने कहा कि नरगिस ने मेरा और मेरे ओहदे का बेदरेग इस्तेमाल किया। मैंने उसके एमा पर फिल्म प्रोड्यूसर्स और थिएटर्स के सरकर्दा लोगों को डराया, दूसरी अदाकारों को निकलवा कर उसे फिल्में दिलवाईं, मगर उसने मुझसे बेवफाई की। आबिद बॉक्सर की ये बात सुनकर जब सवाल किया गया कि नरगिस आपके निकाह में है, तो उसका जवाब था नहीं, सिर्फ गर्लफ्रेंड। उसके बाद नरगिस और आबिद के ताल्लुकात हमेशा के लिए खत्म हो गए। उस वाक़े का मुकदमा आबिद बॉक्सर और साथियों के खिलाफ फैसल टाउन थाने में दर्ज हुआ, लेकिन फिर उसके बाद कुछ बासर हलकों ने दोनों की सुलह करवाने की कोशिश भी की, जो कि काफी तगोदो के बाद कामयाब हो गई और उसके बाद नरगिस कनाडा चली गई, जहां उसने जुबैर भट्ट से शादी कर ली थी। अगर आपको ज़ैनब नामा की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।